मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, जब आप जूस पीते हो तो जूस पीते वक्त स्ट्रॉ होती है, एक पतली प्लास्टिक की पाइप होती है, स्ट्रॉ कहते हैं। जैसे आप क्या करते हो, वह उस जूस में डालकर पीते हो। अब अगर वह स्ट्रॉ, वो पाइप आपके होंठों से चिपक ही जाए तो क्या होगा? छोड़े ही नहीं तो क्या होगा? आप परेशान हो जाओगे, क्यों? वो तो चिपक ही गई। तो शरीर के साथ भी ऐसे ही हो गया। जिस शरीर को आप इस्तेमाल कर रहे थे जूस पीने के लिए, वह तो चिपक गई, अब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। जब आप चिपके हुए नहीं थे तो क्या करते थे? स्ट्रॉ से थोड़ा जूस पीते थे, अलग होते थे, फिर पीते थे, फिर अलग होते थे। कितना आनंद आता था। अब अगर ये छोड़ ही नहीं रही तो क्या होगा? परेशान हो जाओगे। शरीर की जितनी उम्र है, 80 साल है, 100 साल है, उतने दिन तक ये बोतल चलती है जो शरीर हमें मिला है। इसका जूस आपको पीना होता है, इसको इस्तेमाल करना होता है, इसको अभिव्यक्ति के लिए, आनंद के लिए इस्तेमाल करना होता है। मगर जब चिपक ही जाते तो क्या होता है? अब जूस पीने का आनंद नहीं आता। लोगों से पूछा जाए तुम्हारे पास एक शरीर है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? तो कहते सिर्फ शरीर होने से कैसे मज़ा आएगा? बोलेंगे फिर ये चीज़ मिले, वो चीज़ मिले, ऐसा प्रमोशन मिल जाए, उसकी शादी हो जाए, इसकी पीड़ा दूर हो जाए, इसको बच्चे हो जाए, ऐसा हो जाए तो खुशी मिलेगी ना। सिर्फ शरीर मिला तो कहाँ काफ़ी है। मगर शरीर अपने आप में निमित्त बन जाए, जब आपको अपने होने का एहसास दिलाए, आईना बन जाए, शरीर आईना बन जाए जिसमें आप अपना दर्शन कर पाओ, तो पहली बार आप अपनी शान पर लौट जाओगे। जब भी शान से दूर हो गए, परे हो गए तो परेशान, शान से परे यानी परेशान। तो अब एग्जैक्टली कारण मालूम पड़ा कि परेशान इंसान क्यों होता है और परेशानी से मुक्ति चाहिए तो क्या करना होगा। क्या करना होगा? सही कारण जान लेने के बाद, उस अनुभव में जानने के बाद, तेजस्थान पर जानने के बाद, हृदय पर जानने के बाद, आपको जो विचार आने लगेंगे, सत्य के विचार आने लगेंगे। पहले सत्य के विचार नहीं आ रहे थे। पहले जो विचार आ रहे थे, घुमा फिरा कर विचार आ रहे थे। जब आपको विचार घुमा फिरा कर आते हैं, काम करवाना होता है कुछ और विचार दिया जाता है कुछ और। जैसे आपको कहा जाता है जाकर टेलर से ड्रेस लेकर आओ, और आप मार्केट गए और टेलर का दुकान बंद है। फिर अभी आप लौट रहे हैं तो लौटते वक्त बाजू वाले दुकान से कोई चीज़ खरीद कर लेकर आए। समझो गेहूं खरीद कर आए, तो खरीद तो आपसे गेहूं ही करवानी थी, खरीदारी तो गेहूं की ही करवानी थी, मगर विचार दिया गया टेलर के पास जाओ। ऐसा क्यों किया? कुछ बच्चों के साथ ऐसा करना पड़ता है। आप जानते हैं, कुछ बच्चों को कुछ कहो ना तो उल्टा ही करते, करने को बोलो तो नहीं करते, नहीं करने को बोलो तो करके दिखाते। अब मेहमान आए हैं तो बच्चे को आप कहते हैं जरा डांस करके दिखाओ, मैं नहीं दिखाऊंगा। वैसे बहुत दिन भर करते रहता है, पर मेहमान के सामने का तो नहीं करता है। तो आप जानते हो उसकी सीधी स्क्रिप्ट क्या है, सीधी संवाद सूची। इसको क्या कहना पड़ेगा कि वो डांस करेगा। तब मेहमानों को कहोगे कि इसको तो डांस नहीं आती है, वो कहता नहीं आती है ना। कहाँ आती है? बोला आती है, करके दिखाओ। फिर वो करके दिखाता है। आप यही चाहते थे कि वो डांस करके दिखाए, मगर उसको उल्टा बोलना पड़ता है। वो लड़का वैसा है, वो तो उस लड़के की बात है। हम अपने आप से पूछे कि हमें कौन से विचार दिए जाते कुछ काम करवाने, कितना घुमा कर दिए जाते। जो करवाना होता वो विचार नहीं दिए जाते, कुछ और विचार कितना घुमा फिरा कर। कब हम सीधी संवाद सूची प्राप्त करेंगे? जब सीधी स्क्रिप्ट मिलेगी तो परेशानी के विचार खत्म। क्यों? उल्टे डायलॉग्स मिलते हैं ना, इसलिए परेशानी है। जो करवाना है वो तो विचार आता नहीं है,
जो नहीं करवाना है वो विचार आ रहा है, तो पर्सन परेशान है ना, अरे मुझे ये विचार क्यों आते, ये मुझे डर क्यों आता है। और उसे पता नहीं है कि ये डर किस लिए दिया जा रहा है। अनुभव पर फिर वैसे ही विचार नहीं आ रहे कि मैं शरीर हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं पड़ोसी हूं, पति हूं, पत्नी हूं, बेटा हूं, पड़ोसी हूं। अब वैसे विचार नहीं आ रहे, कुछ अलग ही विचार आ रहे। कैसा आश्चर्य, अचानक आपके विचार ही बदल जाए, अलग ही विचार आए सुबह उठते ही, तो कैसा लगेगा आपको, आश्चर्य कि क्या हो गया। ऐसे विचार बदलते बदलते जब हमें वे ही विचार आने लग जाएंगे जो काम हमारे शरीर के द्वारा करवाए जाने वाले हैं, तो परेशानी होगी। फिर परेशानी नहीं होगी, फिर मजे से आप काम करने वाले हो, जोरदार ही करोगे ना, जोरदार करोगे। पहले पता नहीं था यही काम करना है कि कुछ और करना है, इसलिए मजबूरी में रो धो कर रहे थे। पर पता चला कि यही कार्य करने के लिए पृथ्वी पर आए हो तो बहुत जोरदार करोगे, हिचकिचाओगे नहीं फिर। पर कैसे पता चलेगा, जब तक हम उस शानदार कक्ष में नहीं जाएंगे, शान से परे नहीं, शानदार कक्ष में, उस शान में जाओगे तो परेशान नहीं होगे। जेल से परे होना, परेशान मत होना, परेशान मत होना, जेल से परे होना। जेल से परे, परे यानी दूर, परेशान यानी किससे परे हो गया, परेशान मत होना का अर्थ शान से परे मत होना। परेशान मत होना यानी किससे परे मत होना, शान से परे मत होना। शानदार कक्ष किसका है, जहां पर वो असली शान में पहुंच जो है। बहुत कम लोग शान से चलते हैं, बहुत कम लोग शान से जीते हैं। नकली शान में तो बहुत उलझते हैं, नकली शान में बहुत उलझते हैं, मगर असली शान में जीने वाले बहुत कम है। तो परेशान कौन होता है, जो अपने शान से परे हो गया, यानी जो अपनी असलियत से परे हो गया, जो तेजस्थान से परे हो गया, वो परेशान। और आपको क्या कहा, अपनी शान से परे मत जाओ। जब भी शान से परे जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो, तो परेशान तो होने ही वाले। अगर एक लिमिटेड है, एक छोटा कोई है, तो वो शान से नहीं चल पाता ना, अपने आप को सुकड़ा हुआ महसूस करता है, तो वो शान से चल पाता है, नहीं चल पाता। कौन चल पाता है, जो अपनी हकीकत जानने लगता है। जो अपने आप को शरीर ही मान रहा है, वो हकीकत नहीं जानता, वो शरीर से जुड़ ही गया। तो ये सत्य वहां बहुत साफ होता है। सीधी संवाद सूची, ट्रिपल एस, सीधी संवाद सूची हर एक को मिल जाए, और वो मिलेगी जब वो शान में जाएगा, यानी अपने अनुभव पर जाएगा। जब जेल से परे हो जाएगा, जेल में यानी बंधन में है, पैटर्न्स में है, पैटर्न्स मजबूर करते हैं, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता। फायर पैटर्न है तो रोक ही नहीं पाता, फायरिंग करने ही लगता है। ऐसा कुछ थोड़ा भी गलत देखा, चलाना शुरू, ये कब इधर क्यों रखा है, चलाना शुरू। थोड़ा भी गलत देखा नहीं कि शुरू, क्योंकि टेंडेंसी हो गई ना, देख ही नहीं पता टॉवेल इधर क्यों रखा है, शुरू हो गया पर्सन। वो इतनी आदत हो गई है, फायर पैटर्न है तो हर बात पर फायरिंग चली रही है। तो ऐसे सारे पैटर्न्स जो भी है, वो क्या कर रहे हैं, उस शान से परे ले जा रहे हैं, जेल में ले जा रहे हैं। मगर हमें परे जेल होना है, परेशान नहीं होना है, शान से परे नहीं होना है। ये बात समझ में आ गई। और अगर परेशान हो भी रहे हैं तो अपने आप से पूछो कि जिस चीज़ के लिए मैं परेशान हो रहा हूं, उसके लिए मुझे कितनी देर परेशान होना चाहिए। जो जवाब आए उतनी देर परेशान होना, मगर उससे ज़्यादा मत होना। जिस चीज़ की जितनी वैल्यू है उतनी ही देना, जिस चीज़ की जितनी कीमत उतनी ही कीमत देना। आप बाजार गए हो मैच बॉक्स लेने के लिए, माचिस, और दुकानदार ने कहा 5 रुपए दो इस माचिस के, एक छोटी सी डबिया के लिए 5 रुपए। आप कहते 5 रुपए क्यों, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो नहीं देने वाले।
चवन्नी की चीज़, अठन्नी की चीज़ वो आपको 5 रुपए कहे तो आप नहीं लेते ना। क्यों नहीं लेते? आपको उसकी कीमत मालूम है। तो जब कोई इंसान आपको मूर्ख कह के चला गया, जब कोई इंसान आपका काम नहीं करके गया, तो अपने आप से पूछना इस चीज़ के लिए मुझे कितनी देर परेशान होना चाहिए। इस पर्सन ने मुझे गेंडा कहा, उस वक्त तो लगा नहीं, मगर बाद में पार्क में देखा गेंडा कैसा होता है तो बहुत गुस्सा आया। आप मिलने तो कल उसको मैं डायनासोर बोलूंगा, उसको ये बोलूंगा वो बोलूंगा। आप बहुत अंदर सोच रहा है, परेशान हो रहा है, मिलने तो मुझे समझता क्या है। अगर याद आएगा तो पूछोगे अरे इस चीज़ के लिए तुम परेशान हो रहे हो, कितनी देर होना चाहिए, इसकी वैल्यू बताओ। तो जवाब आएगा भाई इस चीज़ के लिए तुमको कम से कम 10 मिनट तो परेशान होना ही चाहिए। तो कहना ठीक है 10 मिनट अभी परेशान होंगे ही, 10 मिनट परेशान होंगे, और 10 मिनट होना, मगर 10 मिनट के बाद 1 सेकंड मत देना। 10 मिनट के बाद 1 सेकंड मत देना। जिस दिन आप ये सीख जाओगे किस बात की कितनी कीमत, पहली बार आप मैच्योर्ड बनोगे। वरना लोग शरीर से तो बड़े हो जाते हैं मगर अंदर से, मन से वो बच्चे ही होते हैं, बचपना ही चलता है, चाइल्डिश। बच्चे बनो, चाइल्डिश मत बनो। क्या चलते रहता है? बड़े हो गए शरीर से मगर प्रवणता नहीं है, अंदर मैच्योरिटी नहीं है। किस चीज़ के लिए कितना परेशान होना चाहिए पता ही नहीं है। मैच्योरिटी का अर्थ क्या है? एक घटना में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक मैच्योरिटी आ गई है। अब वो समझ सकता है पर्सन कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, उसको कहते हैं मैच्योरिटी। यानी उसको पता है किस चीज़ की कितनी कीमत, कहाँ कितनी देर बोलना चाहिए, कहाँ कम बोलना चाहिए, कहाँ ज़्यादा बोलना चाहिए, तो उसको कहते हैं मैच्योरिटी। तो पड़ोसन आई या आप उसके पास गए टमाटर लेने और उसने नहीं दिया तो कितनी देर परेशान होना चाहिए? नहीं हुआ हमारा काम। अरे खुद तो शक्कर लेकर जाते, जब ख़त्म हो जाती है आधा आधा कटोरा लेकर जाते, और हमें चाहिए था टमाटर का, नहीं है। तो वो लेडी परेशान हो रही है सोच सोच कर। तो उसको पूछा जाए ये तुमको टमाटर नहीं मिला, इसके लिए कितनी देर परेशान होना चाहिए? तो जवाब आएगा इतनी देर तो परेशान होना ही चाहिए, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट। ठीक है फिर हो जाओ। जब आप ये करने लगोगे तो आपको आश्चर्य होगा। जब पूछोगे कितनी देर परेशान, बाद में कहोगे 15 मिनट भी ज़्यादा नहीं है क्या? ये कीमत भी तो कहीं ज़्यादा तो नहीं है। दुकानदार ने कहा था 4 रुपये में लेकर जाओ माचिस, तो आप सोचोगे कहीं 4 रुपये ज़्यादा तो नहीं है। जब तक एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम, आप देखोगे कि आप निगोशिएट करना सीखोगे, भाव तोल करना सीख जाओगे, अपने साथ भाव तोल करना सीख जाओगे। बाहर बाजार में तो बहुत करते ना, नहीं ये ज़्यादा महंगा है, ये थोड़ा कम करो। कितना करते, कितना बोलने में कितना आप आइडियाज़ यूज़ करते हैं, तरकीबें यूज़ करते, कितना दिमाग लगाते। मगर अपने साथ भी निगोशिएट करना सीखे, भाव तोल करना सीखे, तो 15 मिनट भी लगेगा, ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, फिर थोड़ा और कम करोगे। जब होश में करोगे तो देखोगे दुख में जाना कम हो जाएगा, क्योंकि वो मूर्खता लगेगी। इस छोटी बात के लिए मैं इतना क्यों समय दूं? सही कीमत पता चल गई, आप परेशान होना बंद हो गए। तो जल्द से जल्द हम मैच्योर्ड बन जाएं और असली कारण जान जाएं कि बेहोशी है जिस वजह से हम पुराने पैटर्न में चले जाते हैं, शान से परे चले जाते हैं। चलो बेहोशी टूटी भी, मगर अज्ञान है, होश में आकर भी उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो भी परेशान होने वाले हो। तो सिर्फ बेहोशी टूटना काफ़ी नहीं है, उसकी सही समझ, तो तेज ज्ञान भी चाहिए। तो परेशान होना बंद हो गए, असली कारण में पता चल गया कि ये अहंकार है, ये अज्ञान है, ये बेहोशी है, ये कारण है, और ये शानदार कक्ष है, ये शान है, शान कक्ष है, इससे परे नहीं जाना। जब भी परे गए परेशान हुए हैं तो परे नहीं जाना। अब समझ में आ गया,
हाथी जब मोहल्ले से निकलता कितने कुत्ते भौंकते हैं, मगर हाथी परेशान नहीं होता। हाथी परेशान नहीं होता, क्यों? जानता है ये भौंकने वाले हैं। मोहल्ले से इतना बड़ा जानवर निकलेगा तो कुत्ते कैसे बर्दाश्त करेंगे, वो तो भौंकने वाले हैं। तो हाथी को पता है, इसलिए बिल्कुल विचलित नहीं होता। और जो हाथी विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, उनको चुना नहीं जाता, उनको चुना नहीं जाता। जो हाथी परेशान होते ना, आप जानते हैं कि युद्ध में हाथियों को लेकर जाते थे पुराने ज़माने में, तो सभी सिपाही होते थे, सेना नायक होते थे, सेनापति होते थे, और राजा भी जाता था हाथी के ऊपर बैठकर, राजा भी जाया करता था। तो राजा को कौन सा हाथी दिया जाता था? राजा यानी सबसे ऊपर, उसके लिए कौन से हाथी का चुनाव होता था? ऐसा हाथी जो परेशान नहीं होता। युद्ध में जाओगे तो क्या होगा, कुछ तीर लगेंगे, आके चुभन होगी ना, तो चुभन से परेशान हो गए तो कोई क्रिटिसाइज करके चला गया आपको और आप परेशान हो गए, विचलित हो गए, तो चुनाव नहीं होता। कौन से हाथी को चुना जाता है? जो परेशान नहीं होता। उस पर राजा को, क्यों? राजा सबसे इंपॉर्टेंट है। राजा उसी हाथी पर सवारी करता है जो हाथी परेशान नहीं होता। तो सेल्फ भी कौन से शरीर में जागता है? सेल्फ भी चाहता है ना कि एक शरीर के अंदर वह अपना अनुभव कर पाए, यानी किस शरीर पर वो सवारी करे, उस शरीर की ट्रेनिंग हो ना पहले। जो हाथी परेशान होते तो उनको महावत को कहा जाता है, उसको ट्रेनिंग दो पहले, राजा बैठ नहीं सकता उसके ऊपर। तो आप क्या चाहते हो? आपके अंदर सत्य जागृत हो, ईश्वर जागृत हो, ईश्वर सवारी करे, यानी आपके शरीर के द्वारा ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति करे, ईश्वर की इच्छा आपके शरीर के द्वारा पूरी हो। तो शरीर को कैसे तैयार करना है? कोई कुछ बुरा बोलकर गया और परेशान हो गए, तारीफ करके गया तो नाचने लगे, तो शांत से परे हो गए। जिस दिन ये पता चल जाए तो आप आसानी से शांत रह पाओगे और उसका आनंद भी लोगे। बुद्ध के पास जब कोई गया, बुद्ध के पास, और उनको गालियां दी, तो वो शांत बैठे थे, परेशान नहीं हुए, शांत से परे नहीं हुए, अपने ही अनुभव में थे। बहुत गालियां देखकर जब थक गया, वो चला गया, तो पूछने वालों ने पूछा, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? तो बुद्ध ने क्या कारण बताया? क्योंकि वो उनकी स्टाइल थी, हर एक की अपनी स्टाइल होती है। हर शरीर जिसमें सत्य प्रकट होता है, राजा सवारी करता है, अलग अलग ढंग से अभिव्यक्ति करता है। तो बुद्ध ने कहा कि भाई कोई तुम्हारे लिए उपहार लेकर आए, तोहफे लेकर आए, प्रेजेंट लेकर आए, और आप नहीं लोगे तो वो क्या करेगा? उन उपहारों का क्या होगा? तो बताया गया कि फिर वही इंसान लेकर जाएगा वापस उपहार, उपहार उसके पास ही रहेंगे। तो बुद्ध ने कहा वो भी बहुत उपहार लेकर आया था आज, जो इंसान गालियां दे रहा था वो भी बहुत उपहार लेकर आया था गालियों के, मैंने लिए ही नहीं, मैंने लिए ही नहीं, तो अब वो लेकर गया, अब वो उसके पास ही है। तो बुद्ध ने एक तरीके से रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि वो शान से परे नहीं था। कोई एक और संत है, उसको कोई गालियां दे रहा था, सेम घटना हो गई, मगर हर गाली पर वो जवाब दे रहा। क्या जवाब दे रहा है? जब सामने वाले ने गाली दी कि भाई तुम कीचड़ हो, तुम कलंक हो, तुम सुअर हो, कीचड़ में रहने वाले, क्या क्या गालियां उसको देते जा रहा है, मगर हर गाली पर ये क्या कह रहा है? कोई तो चीज़ का नाम बोल रहा है, जैसे डोसा है, इडली है, जलेबी है, रसगुल्ला है, हर गाली पर वो ऐसा एक चीज़ का नाम बोलता है। आप कहोगे कि उसको चुप रहना चाहिए, क्योंकि हर एक मानकर बैठा है कि ऐसा ही रिस्पॉन्स देना चाहिए, फिक्स रिस्पॉन्स नहीं होता, तेज ताज़ा फ्रेश, हर वक्त समय के अनुसार और सामने वाला जो है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स अलग होता है। तेज ताज़ा फ्रेश रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो ये सब इस तरह के नाम बोल रहा है। अब जब पर्सन भी परेशान होकर ये क्या मैं कुछ गाली दे रहा हूँ, ये कुछ तो अलग ही चीज़ बोल, इलॉजिकल लगता है ना, कोई आपको गाली दे और आप ऐसी चीज़ों के नाम बोलो। तो वही परेशान होकर जब चला गया तो पूछा गया उस संत से, कहा वैसे क्यों कर रहे थे? उसकी हर गाली पर एक चीज़ का नाम बोल रहे थे। तो उसने कहा भाई
ऐसा ही है जीवन का नियम। जो हम उगलते हैं एक दिन हमको निगलना पड़ता है। हम जो भी उगलते हैं, जो भी मुंह से उगलते हैं, वो हमें एक दिन निगलना पड़ता है। वो जो उगल रहा था एक दिन उसको निगलना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो उगलूं जो मैं निगलना चाहता हूं। वो जो उगल कर गया उसको एक दिन निगलना पड़ेगा। तो हम क्या उगले, क्यों ना वही उगले जो हम निगलना चाहते। हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में? परेशान होना चाहते हैं? नहीं चाहते ना। फिर वैसा क्यों उगले जिससे परेशानियां ही आगे आए? कौन से शब्द हम कहें? तो एक समझ जब प्राप्त होती है, अलग अलग रिस्पॉन्स आने लगता है। जब भी लोग परेशान हो रहे हो तो शांत कक्ष में जाना। शानदार कक्ष में क्या होगा? वहाँ अपने अस्तित्व का पता चलेगा, वहाँ मैच्योरिटी बढ़ेगी। कितनी वैल्यू दें? जो घटना परेशान कर रही है उसको कितनी वैल्यू दें? क्या कीमत? परेशान होना बंद हो गया। और बहुत आश्चर्य है, बच्चे थे जब हम बहुत आश्चर्य करते थे, आश्चर्य करना बंद हो गया। फिर से सत्य जानने लगोगे तो कितना आश्चर्य है, कैसे सब चल रहा है। एक एक चीज को देखोगे तो आश्चर्य होगा। स्वघटित स्वचलित कैसे चल रहा है? इतने सारे लोग सब अपने आप को अलग मान रहे, कैसे हो रहा है? ये अपने आप में आश्चर्य है। कैसे विचार उठता है, एक ही विचार 2 बॉडी में आया, 100 बॉडी में आया, सभी ने अलग अलग काम किया, हालांकि विचार एक ही है। और 100 लोगों में 100 अलग अलग विचार आए मगर सभी ने एक ही काम किया। आश्चर्य है। जितना मनन करोगे आश्चर्य बढ़ते जाएंगे। तो आपको मौका आया है आश्चर्य करने का। शरीर अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य कक्ष है, शानदार कक्ष है। शान से परे नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है। यह आज का विषय था। सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैवी थॉट्स। गुड न्यूज, आप सभी के लिए खुश खबर। हैप्पी थॉट्स डे के उपलक्ष्य में एनलाइटन मास्टर सर श्री जी को लाइव सुनने का सुनहरा मौका। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित सर श्री द्वारा विशेष संदेश, असली आनंद का फोन नंबर कैसे प्राप्त करें, हाउ टू ब्लॉक इनकमिंग कॉल्स फ्रॉम वरी एंड टेंशन। यह लाइव प्रोग्राम होने जा रहा है मनन आश्रम पर रविवार 28 जनवरी 2024 दोपहर 1 से 3:30। और खुश खबर यह है कि यह प्रोग्राम पूर्णतः फ्री और सभी के लिए ओपन है। आज तक लाखों लोगों ने सर श्री जी को सुनकर और उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम देखे हैं तथा आंतरिक शांति, दिव्य आनंद और पूर्ण संतुष्टि की अनुभूति की है। तो इस अनमोल अवसर को न गंवाते हुए इस लाइव प्रोग्राम का जरूर लाभ लें और अपने प्रियजनों को भी इसकी जानकारी अवश्य दें। अगर किसी कारणवश आपको मनन आश्रम आकर यह प्रोग्राम अटेंड करना संभव नहीं है तो इस लाइव प्रोग्राम का लाभ आप उसी दिन YouTube, Facebook, Instagram और Zoom के द्वारा भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।